हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाम चेंज कैसे करें। नेम चेंज का प्रोसेस क्या होता है, चाहे आपकी एज कुछ भी है, चाहे किसी बच्चे का नाम चेंज करना है कि जब उसका जन्म हुआ नाम कुछ और था, आगे चल करके हमें कुछ परेशानियां आ रही हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन हो सकता है, नाम हमें पसंद नहीं है, सरनेम में कोई मिस्टेक है, जो भी वट एवर इज रीजन, आप बच्चे का भी नाम चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है वो भी चाहे तो अपना नाम चेंज कर सकता है, सरनेम चेंज कर सकता है। तो इसका लीगल प्रोसेस क्या है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास अब नए नाम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो आपका अभी नाम चल रहा है, यानी कि पुराना नाम चल रहा है, उसके सिर्फ 2 आईडी प्रूफ अगर आपके पास हैं तो आप नेम चेंज के प्रोसेस को फॉलो करके अपना नाम चेंज कर सकते हैं। चाहे वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हर जगह पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप का ये पूरा काम है जो लीगल वे है, तो वो तीनों स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन बचता है तो वो आप मेरे से कैसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आती है कि जो हमें नाम चेंज करवाना है, अगर आप आधार सेंटर में जाकर के उनको बोलते हो तो वो आपको बोलेंगे कि आप गैजेट नोटिफिकेशन लेकर गइए, आपका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये गैजेट नोटिफिकेशन कैसे और कहाँ से बनता है? नाम चेंज करवाना, जो गैजेट नोटिफिकेशन आपका बनेगा दिल्ली से बनेगा। इंडिया में आप कहीं से भी हो, एक ही दिल्ली में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट नोटिफिकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो एक ही है, कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन, जो दिल्ली में है। तो जितना भी है मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, सब सिटी सब स्टेट्स के लिए बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आईडी प्रूफ की मैंने बात करी कि हमें 2 आईडी प्रूफ चाहिए होंगे पुराने ही नाम के, जो कि सब किसी के पास होते हैं। अब पहला स्टेप आता है कि हमें एफिडेविट बनवाना होता है नेम चेंज का, कि मैंने अपना नाम चेंज करके ये से ये कर लिया, और उसको एफिडेविट को नोटरी से टेस्ट करवाना, 10-20 रुपए 50 रुपए वाला, जो भी स्टाम्प पेपर कम से कम आपके एरिया में मिलता है। उसके बाद में अगर आप सरनेम ले रहे हो और ऐसा कोई सरनेम है जो कि आपकी फैमिली ने कभी यूज नहीं किया, तो उस केस में उस एफिडेविट को अपने अपने एरिया के एसडीएम या तहसीलदार से टेस्ट करवाना है। इतना ही करते आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में आपने एक न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है जिसमें आप बताते हो कि आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये रख लिया। फिर तीसरा स्टेप आता है जिसमें गजट की फाइल बनती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ 2 विटनेसेस यानी 2 गवाहों के साइन लगते हैं, उसका एक प्रोफार्मा बनता है। एक सीडी बनती है एमएस वर्ड की फाइल, जिसमें गैजेट का पूरा मैटर डाला जाता है आपके नेम चेंज का, उसको सीडी में डाल करके साथ में एक सीडी का सर्टिफिकेट बनता है जिसको आप साइन करते हो और ये डिक्लेयर करते हो कि जो आपका मैटर ओरिजिनल हार्ड पेपर्स के ऊपर है वही सीडी में है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। और इसी का एक पार्ट आता है कि हमने गवर्नमेंट फीस पे करना होता है। गवर्नमेंट फीस कितनी पे करनी होती है? 1100 रुपए की। तो यानी कि अब 1100 रुपए की जो आपने फीस पे करनी है, या तो जब आप फाइल जमा करवाने जाओगे गजट ऑफिस में, वहां पे भी 1100 पे कर सकते हो एटीएम से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप घर बैठे भरतकोश.gov.in वेबसाइट पे जाकर के भी इसकी जो फीस है ऑनलाइन पे करके साथ में रसीद लगा सकते हो। इतना करते हैं, जब गजट की फाइल बन जाती है उसके बाद में जो आपने अभी फाइल बनाई, साइन करी, ओरिजिनल एफिडेविट, न्यूज़पेपर, 2 आईडी प्रूफ जिनकी मैंने बात करी उनका जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके, और जो रिक्वेस्ट लेटर वाला पेज रहेगा वहाँ पे आपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोज को लगाना है, उसको क्रॉस साइन करके उनको भी अटेस्ट करना है। अब ये फाइल आपकी बन गई, फाइल को अपने दिल्ली गजट ऑफिस में जमा करवाना है। या तो आप खुद से जाकर के फाइल को जमा करवा सकते हैं, या फिर आप फाइल को स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। खुद से जाते हैं तो 3 से 4 हफ्ते में आपका गजट नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो समटाइम 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। और उसका नुकसान ये है, अगर स्पीड पोस्ट करते हैं इसमें ट्रैकिंग का कोई सिस्टम आपको नहीं मिलता है कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है, और कई बार कोई ऑब्जेक्शन आती है तो 1 महीना के अराउंड समय लग जाता है आपके घर पे लेटर आते आते, फिर उस कमियों को दुरुस्त करते उसके बाद में आपका गजट नोटिफिकेशन बन करके आता है। और जब ये गैजेट नोटिफिकेशन आता है तो आपको कहीं पे भी कोई आपके घर पे लेटर नहीं आता है, ये ऑनलाइन पब्लिश होता है e-gazette.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पे हर शनिवार को वीकली गैजेट ये 10 बजे उस साइट के ऊपर अपलोड हो जाता है। तो जैसे आज आपकी फाइल जमा हो गई है, उसके 1-2 हफ्ते के बाद आप उसको चेक करना शुरू कर सकते हो अपना नाम अपनी डिटेल्स को डाल करके। जैसे ही कोई गैजेट आ जाए तो उसको डाउनलोड कर लेना होता है, उसका फर्स्ट पेज और एक वो पेज जिसपे आपका नोटिफिकेशन आया है, इसको लेकर के आप आधार सेंटर में जाइए, वहां पे अपना नेम चेंज करने के लिए अप्लाई कीजिए, और वहां से अप्लाई करने के बाद वो साथ में गैजेट लगाएंगे और एक आपका पुराने नाम का आईडी प्रूफ लगाएंगे, और जो आपका नाम है वो अपडेट होकर के आपको नया आधार कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद में जो बचे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने फीस की बात करी, सरकारी फीस 1100 की लगती है। लेकिन अगर किसी बच्चे का नाम चेंज कर रहे हो जिसकी उम्र 18 साल से कम है, चाहे वो 1 साल का 2 साल का, कोई मैटर नहीं करता, उस केस में जो सरकारी फीस लगती है वो 1700 रुपए की लगेगी। और डॉक्यूमेंट थोड़े से इसमें चेंज हो जाएंगे क्योंकि बच्चा माइनर है, तो उसका मिनिमम एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें उसका गलत नाम है, प्लस उसके मदर या फादर किसी एक की तरफ से ये एप्लीकेशन एप्लीकेंट वो बनेंगे, क्योंकि बच्चा माइनर
है तो वो खुद एप्लीकेंट नहीं बन सकता है। तो या तो मदर या उसका फादर गैजेट निकलवाएगा और उसमें मदर या फादर के 2 आईडी प्रूफ लगेंगे, आधार, पैन, और बच्चे का कम से कम एक होगा तो उससे हो जाएगा। अब ये सब चीज़ों करने के बाद जैसे ही आप जमा करवाते हो, गैजेट आता है, उसके बाद में हम चीज़ों को सही करवा लोगे। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है माइंड में कि हम ये सारा प्रोसेस कहाँ से कैसे करवाएं, क्योंकि हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, आप जहाँ से भी हो अपने लोकल एरिया में ट्राई कीजिए, किसी लॉयर से बात कीजिए, लेकिन उनसे ये चीज़ कंफर्म कीजिएगा कि उन्होंने पहले ये काम करवाया हो और गैजेट उनका बन करके आया हो, या उनको बोल सकते हो कि आप दिखाइए अगर आपने पहले किसी का करवाया है, ताकि चीज़ें गलत ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो काम तो आपका पकड़ लेते हैं लेकिन उनको इवन एफिडेविट वो आपके सही नाम से बना देते हैं, तो सारी की सारी फाइल आपके पुराने नाम से बनने वाली है। इवन आप साइन भी पुराने नाम से ही करते हो, उसके बाद भी गजट की फाइल बनती है और गजट आने के बाद आप नया नाम यूज करते हो। तो कोई अगर आपका ऐसा नॉन लोकल में मिल रहा है तो वहां से काम करवाइए। बहुत सारे केस में लोगों को लोकल नहीं मिलते हैं तो वो ऑनलाइन गूगल वगैरह में सर्च करता है, जहाँ से लोगों से बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको 2-3 हज़ार बोला जाता है, फिर बोला जाता है 2 हज़ार और दे दो, 5 हज़ार और दे दो, ऑब्जेक्शन लगे, ये वो, और कई बार तो आपका फ़ोन उठाना बंद कर दे। तो ऐसे स्कैम्स से आपने बचना है। जो भी मैंने प्रोसेस की बात करी, अगर कोई व्यक्ति आपको पूरे ऐसे ही प्रोसेस बता रहा है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो नोटरी बनेगा और जो न्यूज़पेपर की एड आएगी वो आप ही के एरिया में आना चाहिए, तभी मानिए कि वो बंदा जेन्युइन है। उसके बाद में अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा है, देन लास्ट में नीचे आपको व्हाट्सएप पर नंबर आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर मैसेज करके कॉल अपॉइंटमेंट ले करके आप डायरेक्टली मेरे से भी फ़ोन पे बात कर सकते हो, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आपके मैटर में कौन सा गैजेट बनेगा, क्या क्या जो भी आपको हेल्प की जरूरत होगी, प्रॉपर आपको गाइडेंस एंड हेल्प एंड सपोर्ट आपको पूरी मिलेगी। चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो। अगर आपके लोकल एरिया में कोई बंदा मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से ज़रूर कीजिए, लेकिन जो मैंने प्रोसेस बताया यही प्रोसेस फॉलो होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो नेम चेंज कैसे करना है, नेम चेंज का प्रोसेस है, वह जो लीगल प्रोसेस है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन कमेंट बच जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हो। आपकी क्वेरी का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारी एजुकेशनल कंटेंट्स वीडियोस लेकर के आते हैं, आपके राइट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, ताकि चीज़ों को आप देख कर सुनकर समझ सको और अवेयर हो सके, ताकि आने वाले टाइम में कोई अगर को कोई प्रॉब्लम आती, चाहे वो डॉक्यूमेंट करेक्शन है, चाहे नेम चेंज है, कुछ भी, आप उन चीज़ों के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आ जाइए। और अगर आप लोग चाहो तो कोई मैसेज तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे advocatesuresh.in करके प्रोफाइल है, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफ़ी सारी एजुकेशनल वीडियोस एंड कंटेंट बनाते हैं, जिसमें लोगों को हम अवेयर करते हैं अलग अलग लॉज के लिए, अलग अलग उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। तो वहाँ से भी आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।